हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा उत्तराखंड एसआई में मैथमेटिक्स के सिलेबस के बारे में। उत्तराखंड एसआई आपके लिए एक अच्छा मौका है जिसमें आप सिलेक्शन ले सकते हो। एग्ज़ाम फॉर्म आपने फिल कर दिया होगा जिसकी लास्ट डेट 20 फरवरी 2024 थी। लेकिन सिर्फ एग्ज़ाम फॉर्म भरना काफ़ी नहीं है, उसके लिए आपको एक परफेक्ट स्ट्रेटजी की भी ज़रूरत है, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप मैथमेटिक्स में कैसे अच्छा स्कोर कर सकते हैं। यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ उस सिलेबस के बारे में जो आयोग ने दिया है डिवाइड करके, जहाँ पर 75 मार्क्स का मैथमेटिक्स दिया है। तो एग्ज़ाम पैटर्न में क्या आने वाला है और 75 मार्क्स के मैथमेटिक्स में कौन कौन से टॉपिक रखे हुए हैं उनकी हम बात करेंगे। उससे पहले मैं आपको बताता हूँ कि एग्ज़ाम आपका किस तरह से होने वाला है। देखिए, एसआई का जो पेपर होने वाला है वो 2 स्टेप में होने वाला है, जिसमें से पहला स्टेप होगा पेपर 1 का, जिसमें आपको क्या करना पड़ेगा, सामान्य हिंदी के 100 क्वेश्चन आएंगे और हर एक क्वेश्चन के लिए 1 नंबर मतलब 100 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। और दूसरा आएगा आपका रीजनिंग का पार्ट, जो रीजनिंग दे रखा है कितने 50 मार्क्स का, और ये 50 मार्क्स ही कवर करेगा। ये पेपर जो आपका होने वाला है 2 घंटे का होने वाला है और MCQ बेस्ड क्वेश्चन इसमें होंगे। और फिर एक पेपर नंबर 2 होने वाला है जिसमें जीके आएगा आपका 75 मार्क्स का। और ये जो लिखा हुआ है मैथमेटिक्स, इसी की मैं बात कर रहा हूँ कि ये जो है आपका 75 मार्क्स का रखा हुआ है। और ये पेपर 2 जो है ये 3 घंटे का होने वाला है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि हाई स्कूल स्तर पर आपको कौन कौन से टॉपिक तैयार करने पड़ेंगे। देखिए, 75 मार्क्स का मैथ आने वाला है जिसमें से माइनस मार्किंग भी है, तो बेहतर होगा कि आपको सारे टॉपिक अच्छे से तैयार करने पड़े, ठीक है, जिससे कि आप अच्छा स्कोर कर सकें। अब सिलेबस में जो मैथ की बात की गई है वो 10th लेवल की बात की है कि सिर्फ 10th लेवल का आएगा। लेकिन ये बात आप जानते होंगे कि पेपर इतना ज़्यादा आसान भी नहीं आने वाला है, तो आपको टॉपिक जो है ना वो डिटेल में पढ़ने पड़ेंगे। तो जब आप टॉपिक को डिटेल में पढ़ेंगे तो आपकी जो मैथमेटिक्स है ना वो 2 भागों में बटी हुई है। पहला पार्ट आता है आपका एडवांस मैथमेटिक्स और दूसरा पार्ट आता है आपका अर्थमेटिक्स। तो अर्थमेटिक्स और एडवांस में अंतर क्या है? जो एडवांस मैथमेटिक्स है, ऐसे मान के चलो अगर आपका पेपर थोड़ा सा भी टफ आने वाला है तो ज़्यादा जो पार्ट आएगा वो एडवांस मैथमेटिक्स से आएगा, 60% मान लो, और 40% जो आएगा वो आपका अर्थमेटिक्स से आएगा, क्योंकि इसमें थोड़ा ईजी पार्ट होता है। और अगर पेपर नॉर्मल बन रहा है, ज़्यादा टफ नहीं बन रहा है, तो आप ऐसे मान के चलो कि एडवांस में से 40% आएगा और 60% यहाँ से आने वाला है। तो इन दोनों में कौन कौन से टॉपिक हैं और उनमें क्या क्या रखा हुआ है ये मैं आपको बताता हूँ। जैसे देखो, एडवांस मैथमेटिक्स में आता है नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम में हम क्या क्या पढ़ते हैं, जैसे मान लो हमें यूनिट डिजिट निकालना होता है, इकाई का अंक ज्ञात करना, या नंबर्स को मल्टीप्लाई करने में उसमें कितने जीरो आएंगे ये पूछ लेगा, या फिर रिमाइंडर थ्योरम पर बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, या फिर रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी मतलब विभाज्यता के जो नियम होते हैं कि कोई नंबर 2 से कटेगा तो कब कटेगा, 11 से कटेगा तो कब कटेगा, इस तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। और यहीं पर हम बताएंगे कि फ्रैक्शंस क्या होते हैं और स्क्वायर और स्क्वायर रूट क्या होते हैं, ठीक है। ये वाले जो टॉपिक्स हैं वो सारे के सारे नंबर सिस्टम में आ जाएंगे कि कितने टाइप्स के नंबर होते हैं, प्राइम नंबर क्या होता है, ट्विन प्राइम क्या होता है, ये सारे क्वेश्चंस की जो बात होगी वो सारे के सारे नंबर सिस्टम में आ जाएंगे। दूसरा टॉपिक यहाँ पर होता है एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम और एचसीएफ के क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे अच्छे भी होते हैं। जैसे रिमाइंडर बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं ना, वो क्वेश्चंस में आप कई बार फंस जाते हैं, तो वो वाले टॉपिक जो हैं वो यहाँ पर कवर हो जाएंगे। नंबर 3 आपका आता है सर्ड और इंडिसेस। मतलब इसमें क्या होगा, इसमें घातांक और करणियों पर आधारित जो क्वेश्चंस होते हैं कि कौन सी सबसे बड़ी है, जैसे मान लो 2 स्क्वायर लिखा है, 2 स्क्वायर लिखा है, 3 स्क्वायर लिखा है, ऐसे 9 स्क्वायर लिखा है, तो इनमें से बड़ा कौन सा होगा, इस तरीके के नंबर्स हो गए। या फिर रूट में दे देंगे, √2 दे रखा है, क्यूब रूट 4 दे रखा है, इस तरीके से इनमें से कौन सा बड़ा कौन सा छोटा होगा, इस तरीके के क्वेश्चन जो है इस वाले टॉपिक में हो जाएंगे। नंबर 4 आपका आता है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट पर बेस्ड। तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट, वर्ग और वर्गमूल पर आधारित प्रश्न जो है वो यहाँ आ जाएंगे। नंबर 5 हो गया आपका द्विघात समीकरण या क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो आपने 10th क्लास में पढ़ी होती है। अच्छा, यहाँ पर आता है ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री में ना ज़्यादा टफ लेवल के क्वेश्चंस नहीं आएंगे, क्योंकि 10th बेस बोला है तो नॉर्मल जो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं वही वाले पूछे जाएंगे। अलजेब्रा में कौन से क्वेश्चंस आ जाते हैं, जैसे सपोज आपको कह दिया जाए कि भाई x + 1/x की वैल्यू 3 है, तो आपसे पूछ लेंगे कि x² + 1/x² की वैल्यू क्या होगी। इस तरीके के जो क्वेश्चंस होते हैं वो अलजेब्रा में पूछे जाते हैं। नंबर 8 है हाइट एंड डिस्टेंस। तो हाइट एंड डिस्टेंस जो है ना, ये ट्रिग्नोमेट्री पर ही आधारित है थोड़ा सा पार्ट।
तो हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चंस भी यहाँ पूछे जाते हैं, जैसे कि उस तरीके का क्वेश्चन होता है, आंधी आने की वजह से एक पेड़ आधा टूट जाता है और वो भूमि को छूने लगता है और 30 डिग्री का कोण बनाता है, तो पेड़ की ऊंचाई क्या थी। इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं वो हाइट एंड डिस्टेंस में आ जाएंगे। अच्छा, नेक्स्ट पार्ट जो है ज्योमेट्री। ज्योमेट्री काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है। ज्योमेट्री में क्या क्या आता है, लाइंस और एंगल्स पर आधारित होते हैं, ट्राइंगल होता है, क्वाड्रिलेटरल होता है, सर्कल होता है। इन सब की प्रॉपर्टी पर बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं वो 10th के सिलेबस में दिए हुए होते हैं, क्योंकि आप 9th में पढ़ते हैं इतना सारा, कॉन्ग्रुएंसी के रूल्स पढ़ते हैं, सिमिलैरिटी के रूल्स पढ़ते हैं, वो सारा का सारा डेटा यहाँ पर आपको तैयार करना पड़ेगा अगर आप पेपर में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका मेंसुरेशन। मेंसुरेशन क्या है, क्षेत्रमिति। यहाँ पर क्षेत्रफल निकलवाता है। 2D फिगर अलग होते हैं, 3D फिगर अलग होते हैं। 2D फिगर कौन से हैं, जैसे सर्कल हो गया, स्क्वायर हो गया और पैरेललोग्राम हो गया, समांतर चतुर्भुज, या फिर हम कहें आयत हो गया और समचतुर्भुज हो गया, पेंटागन हो गया। इस तरीके के जो हैं ये सारे 2D हैं, इनके क्षेत्रफल से संबंधित क्वेश्चन हो गए। अच्छा, 3D में जो आते हैं, 3D में कौन से हैं, जैसे स्फेयर हो गया, गोला, गोला हो गया, शंकु हो गया, ठीक है, और बेलन हो गया। इस तरीके की जो शेप हैं वो सारी इसमें आ जाएंगी। तो यहाँ पर एक तो इनके सरफेस एरिया से क्वेश्चन बनते हैं और दूसरे बनते हैं इनसे वॉल्यूम के क्वेश्चन, कि इनके अंदर कितना लिक्विड हम भर सकते हैं। तो उन क्वेश्चन को एग्जाम में ट्रिकी मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे वो भी आपको सीखना पड़ेगा यहाँ पर। नेक्स्ट पार्ट आ जाता है आपका प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी प्रायिकता जो है, सामान्यता 10th और 9th के चैप्टर्स दिए हुए होते हैं, ज़्यादा टफ नहीं होती है, लेकिन एग्ज़ाम में जिस तरह का आपका एग्ज़ाम है उसमें थोड़े से अलग लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो भी आपको कवर करने पड़ेंगे। नेक्स्ट आपका आता है स्टैटिक्स। तो स्टैटिक्स में क्या आ जाएंगे, स्टैटिक्स में मीन, माध्य और माध्यिका और बहुलक जो निकाले जाते हैं उन पर आधारित जो क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे यहाँ पर डिस्कस किए जाते हैं। ठीक है, तो ये वाला जो पार्ट है ना, ये एडवांस मैथमेटिक्स का है और इसको पढ़ने में थोड़ा टाइम भी लगता है और चीज़ें जल्दी से बच्चों को समझ में भी नहीं आती हैं, तो इस पर आपको ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि 75 मार्क्स है ना। तो मैं अगर ऐसे बोलूँ कि 25 नंबर का भी अगर इसमें से आने वाला है तो वो कम वेटेज नहीं रखता है। ठीक है, इसलिए आपको इस पर भी ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। दूसरी तरफ हम बात करें अगर अर्थमेटिक की, तो अर्थमेटिक में सिंपल से टॉपिक आते हैं, जैसे वर्क एंड टाइम है, कार्य और समय पर आधारित। जैसे मान लो एक आदमी किसी कार्य को 12 दिन में करता है और दूसरा आदमी जो है उसको 24 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में कंप्लीट कर लेंगे। जैसे दूसरा टॉपिक है वर्क एंड वेजेस, मतलब कार्य और मजदूरी। जैसे मान लो ए और बी को हमने काम पर लगाया और उन्होंने जो है कोई काम किया, तो काम करने के बाद में सपोज उन्होंने 500 रुपये कमाए दोनों ने मिलकर, तो ए की क्षमता ज़्यादा है, बी की क्षमता कम है, तो पूछेगा कि भाई बताओ ए को कितने रुपए दें और बी को कितने रुपए दें। ठीक है, इस पर आधारित क्वेश्चन होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपका होता है पाइप एंड सिस्टर्न। पाइप एंड सिस्टर्न या नल और टंकी में जो कार्य और समय पर आधारित क्वेश्चन है उसी टाइप के पूछे जाते हैं, बस नल और टंकी का नाम ले देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक होता है बोट एंड स्ट्रीम। बोट एंड स्ट्रीम में जो क्वेश्चन आता है वो इस तरीके का आता है कि धारा की दिशा में चल के जा रही थी नाव, तो इतने समय में पहुंची, और उन धारा के विपरीत दिशा में जा रही है तो उसको टाइम कितना लगा है ना। तो इसमें हमें कुछ चीज़ें याद रखनी होती हैं कि सेम डायरेक्शन में जो है दोनों की स्पीड प्लस हो जाती है, अपोजिट डायरेक्शन में दोनों की स्पीड माइनस हो जाती है। नेक्स्ट टॉपिक आपका परसेंटेज हो गया। ये जो 4-5 चैप्टर्स हैं ना, ये सारे एक साथ पढ़ते हैं क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। एक परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज और कंपाउंड इंटरेस्ट और बट्टा। इसके साथ साथ एक इंस्टॉलमेंट और आता है, किस्त का जो क्वेश्चन होता है वो भी कई बार पूछ लिया जाता है, लेकिन जनरली अगर हम देखें यूपीएसआई की तुलना में उत्तराखंड एसआई, तो जब इन्होंने 10th लेवल के बारे में बोला है तो वहाँ का पेपर तो काफ़ी टफ लेवल का आता है। ठीक है, लेकिन आपका क्या पता कैसा है, तो इसलिए आपको सारे टॉपिक्स कवर करने पड़ेंगे। नेक्स्ट आपका टॉपिक हो गया एवरेज। एवरेज में क्या आ जाएगा, औसत पर आधारित। ठीक है, आयु का औसत आ जाएगा। इस तरीके के क्वेश्चंस जो होते हैं। टॉपिक नंबर 11 है आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन पर आधारित, समानुपात और अनुपात वाले क्वेश्चन जो होते हैं। ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा टाइम एंड डिस्टेंस, समय और दूरी पर आधारित, मिक्सचर और एलिगेशन हो गया। ठीक है, एज बेस्ड क्वेश्चन, वैसे तो इसको हम रीजनिंग में पढ़ते हैं लेकिन मैथमेटिक्स में दिया हुआ होता है क्योंकि 8th क्लास तक, तो हम यहाँ पर उसको कवर करेंगे। कुछ और टॉपिक भी होते हैं जो 9th क्लास तक 10th क्लास तक आप पढ़ते हैं, जैसे मान लो क्लॉक का टॉपिक इसमें रख दिया जाता है। वैसे वो रीजनिंग में पढ़ते हैं, लेकिन क्योंकि रीजनिंग भी तो है ना आपकी 50 नंबर की और 75 मार्क्स का ये है, तो आपको दोनों ही तैयार करने पड़ेंगे। कई सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जो बुक्स में दिए हुए होते हैं, है ना। जैसे मान लो मेंसुरेशन हम पढ़ते हैं तो मेंसुरेशन में 2D और 3D तो पढ़ लेते हैं, लेकिन प्रिज्म रह जाता है, पिरामिड रह जाता है, टेट्राहेड्रॉन रह जाता है,
तो ये सारे के सारे टॉपिक जो हैं पॉलीगन से रिलेटेड, ये सब कुछ आपको तैयार करना पड़ेगा, तब जाके कहीं आपके 75 मार्क्स कवर होंगे। और क्योंकि ये अच्छा स्कोर करने के लिए बहुत ही अच्छे मार्क्स हैं, तो इसलिए आपको पूरा अर्थमेटिक्स और एडवांस दोनों के दोनों कवर करने पड़ेंगे। तो मिलेंगे इससे नेक्स्ट वीडियो में और देखते हैं कि आप कितनी तैयारी कर पाएंगे और कब तक आप बने रहते हैं।